मेरा नाम है दिग्विजय ठाकुर और मैं आपसे बात करूंगा कि जो इंडिया की पॉलिटिशियन है, यहाँ पर किस प्रकार के नियम बनाए जा रहे हैं कि किसी विभाग में यदि कोई सिटीजन को नौकरी चाहिए तो उसे अपना पहले पेपर निकालना पड़ेगा, फिर उसको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद जाकर उसको नौकरी मिलती है। और आप ये देखिए कि वही विभाग में यदि कोई पॉलिटिशियन होकर वह मंत्री बन जाता है तो ना तो उसकी योग्यता देखी जाती है, ना तो उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, ना तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाता है। और अब ये बात देखिए कि वो वहाँ पर यदि छोटा पद है उसमें इसी विभाग में, तो उस व्यक्ति को, छोटे व्यक्ति को वहाँ पर अपना सब कुछ प्रूव करना पड़ रहा है। और वहीं एक बड़े मंत्री जो भी केवल चयन होकर भी आया हुआ है, उसे सीधा बिठाया दिया जाता है। उसकी भी तो वेरिफिकेशन होना चाहिए ना उसका बिना वेरिफिकेशन किए हुए उसको मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है। ना तो उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि ये क्रिमिनल है या फिर ये योग्यता रखता है या नहीं रखता है, क्योंकि इसके नीचे ये विभाग में बड़े बड़े अधिकारी हैं, इससे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो इसे क्यों इस पद पर मंत्री बना दिया जा रहा है? ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा? यहाँ तो पूरी योग्यता वहाँ पर ही रख देनी चाहिए कि जब वो नॉमिनेशन फॉर्म भरे तो वहाँ यदि उसकी एक क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं होती है तो उसका नॉमिनेशन फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाए, जिससे वहाँ वो प्रतिनिधि बनने के लायक ही ना रह पाए। क्योंकि इतने बड़े पद पर यदि उसके पास कोई ज्ञान नहीं है तो वो क्या करेगा? उस पद पर जाकर कुछ गलत ही काम करेगा जो उसके दिमाग में आएगा। और आप ये देखिए, जो व्यक्ति यहाँ के इतने बड़े बड़े पदों पर रह रहे हैं, उनके बच्चे, किसी के बच्चे यूके में पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे यूएस में सेटल कर दिए गए, किसी के स्कॉटलैंड में हैं, किसी के सिंगापुर में हैं, किसी के लंदन में हैं। तो आप ये बताइए, जिनके बच्चे इस देश में आना ही नहीं चाहते हैं और उनको इस सब पता है कि इस यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो यहाँ कोई विकास हो रहा है, ना कहीं कोई स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं दे पा रहे हैं और ना ही ये सड़कें दे पा रहे हैं। अब तो और ये पेट्रोल ही सही मिला था, उस पेट्रोल को ही छीन लिया, तो पेट्रोल भी तुम्हें मिलावट का ही देंगे हम, कचरा। तो जिस मंत्री नेता के बच्चे का कोई इस देश से लेना देना नहीं है, वो इस देश में क्यों विकास करेंगे? वो किस लिए विकास करेंगे? उनको देश की तो इज्जत है नहीं, ना उसको डर है कोई। वो तो केवल पैसा लूटने के लिए यहाँ पर नेता मंत्री बन रहे हैं। तो आप बताइए, इनकी क्वालिफ़िकेशन तो कम से कम मिनिमम होनी चाहिए, रिजेक्ट हो जाए